स्टूडेंट्स, आज हमारे बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर पहला है हमारा। हमने ब्रांचेस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखना है बायोलॉजी की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस में भी बायोलॉजी को तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हमने देखना है। तो मैंने यहाँ ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं और इनके अंदर कोई समझने की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ज़्यादातर याद करने के हवाले से है। तो मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। पहले हमने लिखना है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन नहीं लिखना, या इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट। तो सब में यही चीज़ लिखना है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो किस चीज़ के बारे में? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की जो अकसाम है और उनका स्ट्रक्चर है। अब मुख्तलिफ अकसाम के जानदार हैं ज़मीन के ऊपर, और फिर इनका स्ट्रक्चर जो है हर जानदार का मुख्तलिफ है। जैसे घोड़े के 4 पाँव हैं, इसी तरह से इंसान के 2 पाँव हैं। तो इन हर एक जानदार का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपने नकूश होते हैं। उनके बारे में पढ़ना, जानदारों की अकसाम और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो हमने सारे जितने भी ब्रांचेज हैं हमने उनके स्टार्ट में लिखना है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट। तो ये फिक्रा तो सब में लाजमी लिखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सारे जितने भी ब्रांचेज हैं यहाँ तक तो सब में लिखना है। इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, जानदारों की जिस्म के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में। जैसे हमारे गुर्दे हैं, दिल है, फेफड़े हैं, बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ये एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम बॉडी की टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ क्या हैं? हमारे जैसे हमारे जो गोश्त है ये एक टिश्यू है, इनको हम मसल टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और भी बहुत सारे, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। तो बॉडी के हमारा ब्लड जो है एक टिश्यू है, हमारे बोन्स जो है वो टिश्यू की एक मिसालें हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू हैं दोनों, ब्लड और बोन। अच्छा जी, तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और वो भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। अच्छा जी, इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट टिश्यू विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो हमने लिखना है इट इज़ दी, अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सब में हमने लिखना है, तो ऊपर लिखा हुआ है इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, वी स्टडी अबाउट किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? जाहिर है सेल बायोलॉजी है, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। और सेल के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मजीद सेल के छोटे पार्ट्स, उनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो सेल और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जानदारों के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है इसके बारे में, यानी हमारे मुख्तलिफ बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे गुर्दों का फंक्शन क्या है, काम क्या है, हमारे फेफड़ों का काम क्या है, हमारे दिल का काम क्या है, हमारे लिवर का काम क्या है। इस तरह से हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और उसके बाद है जेनेटिक्स, ये जीन्स से रिलेटेड है। जीन्स के बारे में आप 8वीं तक पढ़ते आ रहे हो। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपने किस चीज़ के बारे में? अबाउट जीन के बारे में पढ़ना है, और जीन का इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल है। अब इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, कि विरासत में जीन का क्या रोल है, यानी वालिदैन से जो खुसूसियात बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं, तो वो कैसे मुंतकिल होते हैं आपको पता है, वो जीन्स के ज़रिए से मुंतकिल होते हैं। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, और जीन किस तरह से जो है इनहेरिटेंस में अपना किरदार अदा करते हैं। तो जेनेटिक्स में हमने ज़्यादातर जीन्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी से पहले एम्ब्रियो को समझें। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं माँ के पेट के अंदर एक छोटा जो बच्चा होता है वो भी एम्ब्रियो होता है, या एक सीड है, एक बीज है, उसके अंदर भी, उसी बीज के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा पौधा होता है। इधर देखें, जैसे ये एक किसी भी प्लांट का जो है ये सीड है, बीज है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पौधा होता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो सिर्फ पौधों का नहीं होता, हर जानदार का होता है। जो छोटे बेसिक लेवल का, एक बहुत छोटे लेवल का जो जानदार होता है, तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो है ये बड़ा होके एक बड़े जानदार में जो है तब्दील हो जाएगा। जैसे अगर प्लांट का एम्ब्रियो है तो एक बहुत बड़े पौधे में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एम्ब्रियो के बारे में, और एम्ब्रियो का डेवलप होके एक बड़े जानदार में तब्दील होना, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म,
कि एक जानदार जो है, एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से एक बड़े जानदार में तब्दील हो जाता है। और उसके बाद है नेक्स्ट है टेक्सानोमी। अब टेक्सानोमी में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अब आपको पता है जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे पौधे हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान है, जैसे भेड़ हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, और इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे किस्म के जानदारों के ग्रुप्स होते हैं। जानदारों के इन्हीं ग्रुप्स और इन्हीं ग्रुप्स से भी फिर मजीद छोटे सब ग्रुप्स होते हैं। जानदारों के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करना। तो टेक्सानोमी में हम क्या पढ़ते हैं? जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करने के बारे में या तकसीम करने के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, अब पैलेंटोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? यहाँ पे फॉसिल्स के बारे में। पैलेंटोलॉजी में हमेशा फॉसिल्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब फॉसिल्स क्या है? जो जानदार मर जाते हैं, जमीन में दफन हो जाते हैं, सदियों बाद, सालों बाद, कई सालों के बाद उनके जो बाकियात होते हैं, या करोड़ों सालों के बाद उनके जो बाकियात अब जो उन्होंने चट्टानों की शक्ल अख्तियार की हुई होती है, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स जो है वो बुनियादी तौर पर मुर्दा जानदारों के बाकियात हैं जो करोड़ों सालों पहले या सैकड़ों सालों पहले या हजारों सालों पहले मर गए थे, और उनके बाकियात जो है चट्टानों की शक्ल बाद में अख्तियार कर लेते हैं। तो उनके बारे में पढ़ना, मुर्दा जानदारों की बाकियात के बारे में पढ़ना, ये पैलियोंटोलॉजी में है। यानी कि यहाँ पे ये ताज़ा तो मैं नहीं कह रहा कि यहाँ कई सालों के बाद जो बाकियात होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना, ये पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, और ऐसी चीज़ें फॉसिल्स कहलाते हैं। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब लफ्ज़ इन्वायरमेंट से जाहिर है और बायोलॉजी से जाहिर है कि ये जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरैक्शंस, मतलब ताल्लुक, इंटरैक्शंस बिटवीन किसके दरमियान? ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों के दरमियान और उनके माहौल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, अब जानदारों के भी आपस में रिलेशनशिप होते हैं। जानदार एक दूसरे के साथ बिहेवियर्स शो करते हैं। मुख्तलिफ जानदारों का एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ बिहेवियर होता है। कोई जानदार एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई एक दूसरे को शिकार करते हैं, कोई एक दूसरे से डरते हैं। तो जानदार भी एक अपना एक दूसरे के लिए एक बिहेवियर रखते हैं। तो सोशियो बायोलॉजी में हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि जानदार एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। जैसे बिल्ली और चूहे का जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो दुश्मनी वाला बिहेवियर है। इसी तरह से इंसान और बकरी का जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो एक मोहब्बत वाला बिहेवियर है एक दूसरे के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं? सोशियो बायोलॉजी में हम जो है वो जानदारों के आपस में क्या बिहेवियर है उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। अब ये पैरासाइटोलॉजी से पहले पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इस तरह के छोटे जानदार होते हैं जो बड़े जानदारों के ऊपर रहते हैं, और रहने के बाद वहां से उनसे खुराक भी लेते हैं और उनके जिस्म के ऊपर रहकर अपना घर भी बना लेते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। यानी छोटे जानदार जो दूसरे बड़े जानदारों के ऊपर रहकर उनको नुकसान पहुंचाएं लेकिन खुद उनसे फायदा उठाएं, तो ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स की स्टडी को, पैरासाइट्स के बारे में देखने को, पढ़ने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील अबाउट पैरासाइट्स। और उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, यहां पे भी दो लफ्ज हैं, इनके ऊपर गौर करें। एक है बायो से मीन्स के जानदार, और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी के जरिए से हमेशा चीजें बनाई जाती हैं, चीजें तैयार की जाती हैं। तो इसका मतलब है कुछ तैयार किया जाता है। अब जाहिर है किस चीज के जरिए से तैयार किया जाता है? जानदारों के जरिए से, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके उम्दा चीजें बनाना। स्टडी अबाउट द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक यूजफुल थिंग्स, उम्दा किस्म की चीजें बनाना। किसको यूज करके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। जैसे बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन दवाई बनाई जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके दही बनाई जाती है। तो बैक्टीरिया को, यीस्ट वगैरह को इस्तेमाल करके जो है वो शराब बनाई जाती है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करके डबल रोटियां और बेकरी प्रोडक्ट जो है वो यीस्ट को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या करें? यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर हम डबल रोटियां बना रहे हैं, और इसके अलावा जो दूसरी चीजें हम बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, तो हम दरअसल बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे इम्यून से लफ्ज निकला हुआ है। इम्यून क्या है?
इम्यूनिटी के बारे में है। इम्यून कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में, यानी कि ये बायोलॉजी के ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज। जानदारों के अंदर बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी को हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी वैक्सीनेशन जो की जाती है लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो वैक्सीनेशन का ताल्लुक जो है वो इम्यूनोलॉजी से भी हो सकता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स यानी हशरात के बारे में, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे मक्खियाँ, मच्छर वगैरह, इनके बारे में पढ़ना एंटोमोलॉजी है। इनके बारे में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों के सबब बनते हैं, तो एंटोमोलॉजी में इन्हीं इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। ये फार्मा मीन्स के मेडिसिन, ड्रग्स। फार्मा का मतलब है मेडिसिन, ड्रग। अब फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स की स्टडी, तो ड्रग्स के बारे में पढ़ना और ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, हमारी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। के ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स को कैसे बनाया जाता है और फिर ड्रग्स जो है उनका इस्तेमाल क्या है, और फिर जानदारों की जिस्म के ऊपर ड्रग्स का क्या असर है और किस तरह से ड्रग्स जो है वो जानदारों को मुख्तलिफ बीमारियों से ठीक करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए ड्रग्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बनाने के सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं, ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बायोलॉजी के जो सारे ब्रांचेज हैं आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इनके नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, थोड़ा जूम करके, और उसके बाद जो है इनको याद कर सकते हो।